हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख द्वीप समूह की बात करेंगे, इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह यानी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की। अब ये आइलैंड्स क्या होते हैं, ये द्वीप क्या होते हैं? तो ऐसा भूभाग, ऐसा लैंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वही द्वीप कहलाता है और उन्हीं से बनता है द्वीप समूह। कई द्वीप को मिला के द्वीप समूह बनते हैं। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख द्वीप समूह की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करेंगे। तो भारत में कुल 1208 द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। टोटल 1208 द्वीप समूह है भारत में, छोटे बड़े सभी द्वीप समूह मिला के कुल 1208 द्वीप समूह हैं। और इन द्वीप समूहों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। भारत के इन 1208 द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, इधर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलते हैं और यहाँ हमें कई सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है और भारत के पश्चिम की ओर हमें अरब सागर देखने को मिलता है और यहाँ भी हमें कई सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो भारत के पूर्वी ओर हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं और यही द्वीप कहलाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए अब इसी द्वीप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और यह हिमालय पर्वत से बना हुआ है, जिसे म्यांमार में, यानी पहले से बर्मा कहा जाता था, तो म्यांमार में इसे अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। और यह बंगाल की खाड़ी में पर्वत का उठा हुआ भाग है। तो अब हम लोग समझते हैं इसे मैप के माध्यम से। तो बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है और इस हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। और यही अराकान योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी की ओर आता है और यह जल स्तर से नीचे रहता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ भाग में ये बंगाल की खाड़ी का जो जल स्तर है उससे ऊपर उठा हुआ है। तो पर्वत का जो उठा हुआ भाग है वही द्वीप का निर्माण करता है और वही द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। तो हिमालय पर्वत का जो बंगाल की खाड़ी में हिमालय पर्वत का उठा हुआ भाग है, उसी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। अब आगे बात करें तो अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। और अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच हमें एक स्टेट देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है कोको स्टेट। अगर मैप में समझें तो ये हमारा म्यांमार वाला इलाका है और ये म्यांमार का कोको द्वीप रहा। और इस कोको द्वीप और अंडमान का जो नॉर्थ अंडमान है, इन दोनों के बीच में हमें एक स्टेट देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है कोको स्टेट। तो ये कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान के बीच में हमें एक स्टेट देखने को मिलता है, ये हमारा रहा कोको स्टेट, जिसे हमने CS से डिनोट कर दिया, कोको स्टेट। अब आगे बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप देखने को मिलते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार है, ये कई छोटे बड़े द्वीप मिला के बने हुए हैं और ये कुल 572 द्वीपों से बना है, यानी 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आगे हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले तो हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला है अंडमान और दूसरा होगा निकोबार। और अंडमान भी 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान, यानी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसी तरह से निकोबार द्वीप समूह को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार और तीसरा है ग्रेट निकोबार। मैप के माध्यम से समझें तो जो सबसे उत्तर में है वह है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। उसके बाद यहाँ से 3 हमें निकोबार देखने को मिलते हैं। पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार और तीसरा है ग्रेट निकोबार। तो इस सीरीज को भी हमें याद रखना है दोस्तों। पहला नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, नेक्स्ट है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि बंगाल की खाड़ी में हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है और ये कुल हमें 7 देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इस तरीके से हमें 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान ग्रुप की। तो अंडमान ग्रुप में सबसे पहले हमें मिलता है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान की बात करें
उत्तरी अंडमान की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें सबसे उच्चतम बिंदु देखने को मिलता है जो है सैडल पीक, जो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो उत्तरी अंडमान में हमें सबसे उच्चतम बिंदु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम बिंदु हमें उत्तरी अंडमान में देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान की बात करें तो इसके पूरब में हमें एक नारकोंडम द्वीप देखने को मिलता है जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से जिसका उद्गार नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से जिसका उद्गार नहीं हुआ है, इसमें लावा का उद्गार देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह का ज्वालामुखी है नारकोंडम द्वीप जो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। मैप में बात करें तो ये हमारा रहा नॉर्थ अंडमान, और इसके पूर्व में हमें नारकोंडम द्वीप देखने को मिलता है जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब आगे बात करते हैं तो अगला है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। इसमें बात करें तो यह सबसे बड़ा भाग, तो जो मध्य अंडमान है यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप देखने को मिलता है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बात करें मैप में तो ये हमारा रहा मिडिल अंडमान, और इसके पूरब में हमें बैरन द्वीप देखने को मिलता है, और यह बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब इसमें समय समय पे ज्वालामुखी का उद्गार देखने को मिलता है, लावा का उद्गार देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग नॉर्थ अंडमान की बात कर रहे थे तो इसके पूरब में हमें नारकोंडम द्वीप देखने को मिला, और यह नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी था जिसमें लंबे समय से लावा का उद्गार देखने को नहीं मिला है, और ज्वालामुखी का उद्गार यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो अगला है दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान। दक्षिण अंडमान की बात करें तो इसमें हमें पोर्ट ब्लेयर दिखाई देता है जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, और यह राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और दक्षिणी अंडमान में ही सेल्यूलर जेल देखने को मिलता है। तो दक्षिणी अंडमान में हमें दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और इसी में हमें सेल्यूलर जेल देखने को मिलती है। तो ये हमारा रहा साउथ अंडमान, जिसमें हमें अंडमान निकोबार की राजधानी देखने को मिलती है जो पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ब्लेयर हमें यहाँ देखने को मिलती है, और इसी में हमें, इसी द्वीप में हमें, साउथ अंडमान में हमें सेल्यूलर जेल देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं लिटिल अंडमान की। लिटिल अंडमान की बात करें तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज देखने को मिलता है। तो मैप में समझते हैं, ये हमारा रहा साउथ अंडमान और ये हमारा रहा लिटिल अंडमान। इसके बीच में हमें एक पैसेज देखने को मिलता है, इस तरह से एक पैसेज गया हुआ है, इसे हमें डंकन पैसेज कहते हैं या फिर डंकन पास कहते हैं। तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, इसे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। तो जो लिटिल अंडमान है और ये जो कार निकोबार है, इसके बीच में हमें एक और देखने को मिलता है जो है 10 डिग्री चैनल। तो इसके बीच में हमें एक चैनल देखने को मिलता है जो 10 डिग्री चैनल है, और इसे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहला, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किनको विभाजित करती है? तो अंडमान और निकोबार, ये दोनों को विभाजित करने वाली जो है वह है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बन जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं निकोबार की। तो ये अंडमान के हम लोगों ने समझ लिया। अंडमान के जो 4 ग्रुप हैं, पहला है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है साउथ अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। अब हम लोग बात करते हैं निकोबार वाले ग्रुप की। तो निकोबार वाले ग्रुप की बात करें तो इसमें हमें एक ही याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की बात करें तो यह सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है और वह है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो बात करें मैप में तो ये हमारा जो सबसे आखिरी में जो सबसे दक्षिणी भाग है वह ग्रेट निकोबार। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, सबसे आखिरी जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसमें स्थित है। तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी में है, तो इंदिरा पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहला सवाल कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे, और यह कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो ये इंदिरा पॉइंट है यह 2004 में
सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। मतलब 2004 में सुनामी आया था, तो उसके वजह से जो इंदिरा पॉइंट है वो जलमग्न हो गया, यानी जल से भर गया। अब आगे बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, जो 642 मीटर ऊंचा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट थुलियर, और यह ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी है वह हमें नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलती है, और वह है सैडल पीक। तो सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। अब आगे बात करें, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच 6 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इन दोनों के बीच में हमें 6 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से हमें 6 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की, लक्षद्वीप ग्रुप्स की। तो लक्षद्वीप समूह की बात करें तो यह अरब सागर में स्थित है। जब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे थे तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो भारत के पूर्वी इलाके में है, और भारत के पश्चिम में हमें अरब सागर देखने को मिलता है, और इसी अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो लक्षद्वीप समूह परवाल भित्तियों से निर्मित है। जब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे थे तो ये हिमालय पर्वत से बना हुआ है। हिमालय पर्वत जब म्यांमार से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी की ओर आते हैं, तो इनके जो उठे हुए भाग है, समुद्र के जो जल स्तर है उनसे उठे हुए भाग से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हुए हैं। लेकिन जो लक्षद्वीप है यह परवाल भित्तियों से बना हुआ है। अब ये परवाल भित्ति क्या होता है, तो परवाल भित्ति को समझने के लिए सबसे पहले हम परवाल को जानेंगे। तो परवाल एक प्रकार का प्राणी होता है, एक प्रकार का जीव होता है जो सिलेंट्रेट वर्ग का आता है, और यह जीव 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इस जीव की लंबाई 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है, काफ़ी छोटा जीव होता है। और इस जीव के ऊपर एक खोल बना होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और इस खोल में जुक्सेंथैली का विकास होता है। जुक्सेंथैली एक प्रकार का शैवाल होता है, और परवाल भित्ति को मूंगा की चट्टान भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा परवाल रहा, और इसके ऊपर हमें एक खोल देखने को मिलता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और यह जीव जब मर जाता है तो इसी के ऊपर दूसरा परवाल आ जाता है, और ये इसके ऊपर खोल बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर अगर ये जीव मर गया तो इसके ऊपर फिर अगला परवाल आ जाता है, और ये फिर अपना एक खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट का तैयार कर लेता है। तो इस तरीके से अगर एक परवाल जीव मरता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा परवाल आ जाता है। जब दूसरा परवाल मरता है तो उसके खोल के ऊपर तीसरा परवाल आता है, और इस तरह से परवाल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परवाल अपना जीवन यापन करते हैं। और इस तरह से ऊपर आते आते ये समुद्र के जल स्तर से भी ऊपर चले जाते हैं। और इस खोल में हमें एक तरह का शैवाल पाया जाता है, एक तरह का शैवाल देखने को मिलता है, और वह होता है जुक्सेंथैली। तो जो ये परवाल जीव है उसके जो खोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें हमें जुक्सेंथैली नामक शैवाल देखने को मिलता है, जो रंग बिरंगे शैवाल होते हैं। ये जहाँ जिस तरह का भोजन मिलता है इन्हें, उस तरह के कलर देखने को मिलते हैं, इनके कलर हो जाते हैं। तो ये रंग बिरंगे शैवाल देखने को मिलते हैं। तो ये शैवाल खोल के ऊपर देखने को मिलते हैं। किसके खोल के? तो परवाल जीव के खोल के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, और ये खोल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। अब आगे बात करें तो जुक्सेंथैली, जुक्सेंथैली क्या करते हैं, तो ये जुक्सेंथैली है, ये परवाल को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। जुक्सेंथैली परवाल को भोजन दिलाते हैं, और परवाल बदले में जुक्सेंथैली को रहने के लिए आवास देता है। तो ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे का जीवन यापन करते हैं। तो जुक्सेंथैली भोजन देता है परवाल को, और परवाल इसे रहने के लिए आवास देता है। तो जब ये समुद्र के बाहर आ जाते हैं, और जब समुद्र का जल गंदा हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है, तो उसके प्रदूषण होने से ये जो जुक्सेंथैली है ये मर जाता है। और जुक्सेंथैली मर जाता है तो सिर्फ इसका ऊपर का जो खोल है कैल्शियम कार्बोनेट का वो बचता है, और ये वाइट होता है, सफ़ेद दिखता है। और ये जो परवाल है ये बहुत सारे एक साथ जुड़े होते हैं, बहुत सारे एक साथ एक जगह पे मिलते हैं। तो यही खोल जब वाइट दिखता है तो ये मूंगा का चट्टान कहलाता है। तो जब इसमें जुक्सेंथैली मर जाता है, जब ये पूरा चारों ओर इस तरह का सब तरफ ये जो आपको परवाल देखने को मिलेगा, परवाल जीव, और इसके ऊपर हमें खोल देखने को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसके ऊपर हमें जुक्सेंथैली मिलेगा।
जब पानी प्रदूषण हो जाता है, उसका प्रदूषण हो जाता है पानी का, तो ये ज़ूक्सेंथैली मर जाता है। ज़ूक्सेंथैली मर जाता है तो सिर्फ ये ऊपर में हमें क्या देखने को मिलता है, ये आपका खोल देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट कलर का दिखता है, पूरा व्हाइट दिखता है। और यही खोल, यही व्हाइट कलर का जो खोल है, यही कहलाता है मूंगा का चट्टान। ये पूरा बड़ा दिखता है, एकदम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये मूंगा का चट्टान कहलाता है। और यही होता है प्रवाल भित्ति, और इसी में द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो जो लक्षद्वीप समूह है, ये प्रवाल भित्ति में ही बना हुआ द्वीप है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे बात करें तो लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कुल 36 है, यानी लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें आबादी सिर्फ 10 द्वीप में, यानी 10 द्वीप ही ऐसे हैं जिसमें लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ हमें द्वीप 36 देखने को मिलते हैं और 10 द्वीप में लोग निवास करते हैं। आगे बात करें तो जो लक्षद्वीप है, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 32 वर्ग किलोमीटर है। तो जो लक्षद्वीप है वह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 32 वर्ग किलोमीटर, और इसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। आगे बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अन्य द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है जो है मिनिकॉय, ये आपका मिनिकॉय हो गया, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो अन्य द्वीप हैं उनके बीच में हमें 9 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप के अन्य सारे द्वीप, इनके बीच में हमें चैनल देखने को मिलता है और वह चैनल है 9 डिग्री चैनल। आगे बात करें तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में हमें 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो ये जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय के जस्ट नीचे हमें एक देश देखने को मिलता है जो है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हमें एक और चैनल देखने को मिलता है और वह होता है 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में हमें 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के और अन्य द्वीपों के बीच में हमें 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इस जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप के समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का वह है एंड्रोट। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। तो इस तरह से हम लोगों ने लक्षद्वीप को भी कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने भारत के 2 द्वीप समूह को समझ लिया। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारत के और अन्य द्वीपों के बारे में, जिनमें पहला नाम आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित द्वीप है। इसे अगर मैप में समझें तो ये हमारा रहा श्रीहरिकोटा, ये पूरा इलाका आंध्र प्रदेश का है और इसी के तट में हमें श्रीहरिकोटा देखने को मिलता है। इस द्वीप में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है और इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन की बात करें तो सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के शिवन है। आगे बात करें तो यह द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, यानी जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, यानी पुलिकट झील और बंगाल खाड़ी के बीच में हमें श्रीहरिकोटा द्वीप देखने को मिलता है। अब अगला है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की बात करें तो यह भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मैप में बात करें तो ये रहा हमारा भारत और इसके नीचे में श्रीलंका देखने को मिलता है और इन दोनों के बीच में यह हमें मन्नार की खाड़ी देखने को मिलता है और मन्नार की खाड़ी में ही हमें ये देखने को मिलता है पंबन द्वीप। आगे बात करें तो इस द्वीप में रामेश्वरम स्थित है, जो तमिलनाडु का एक तीर्थ स्थल है। तो पंबन द्वीप में हमें रामेश्वरम देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो पंबन द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है उसे धनुषकोडी कहा जाता है और धनुषकोडी से ही राम सेतु की शुरुआत होती है। तो इस पंबन द्वीप में जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा, इसे धनुषकोडी कहा जाता है और इसी धनुषकोडी से राम सेतु की शुरुआत होती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी पर स्थित है और हुगली नदी पे ही एक और द्वीप देखने को मिलता है और वह है गंगा सागर द्वीप।
अगर इसे हम मैप में समझें तो ये हमारा रहा न्यू द्वीप और इसी के जस्ट बगल में हमें देखने को मिलता है गंगा सागर द्वीप। आगे बात करें तो न्यू द्वीप भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो जो ये न्यू द्वीप है यह भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है और सीमा पर स्थित होने के कारण यह एक विवाद का भी कारण है। भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू द्वीप एक विवाद का कारण है। बांग्लादेश कहता है कि न्यू मेरा है और भारत कहता है कि न्यू मेरा है। तो इस तरह से यह एक विवाद का भी कारण है। आगे बात करते हैं तो अगला है व्हीलर द्वीप, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। आगे बात करें तो व्हीलर द्वीप की बात करें तो यह उड़ीसा के चांदीपुर में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो व्हीलर द्वीप की बात करें तो यह उड़ीसा के, तो यह रहा व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। एकदम यहाँ पे दिखता होगा आपको मैप में, तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप स्थित है और व्हीलर द्वीप का ही नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है और यह द्वीप एक मिसाइल परिक्षेपण केंद्र है। तो इस द्वीप में, व्हीलर द्वीप में मिसाइल परिक्षेपण केंद्र है, यानी मिसाइल का परिक्षेपण होता है, मिसाइल का परीक्षण होता है। आगे बात करते हैं, अगला है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह जो माजुली द्वीप है यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, केवल भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बात करते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ द्वीप है। तो जो माजुली द्वीप है यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? नदी द्वीप। और यह असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। तो यहाँ हमारा भारत में असम दिखता है पूर्वी इलाके में और इसी में असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक द्वीप बना हुआ है और वही है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बात करते हैं तो माजुली असम का 33वां जिला है, यानी ये जो द्वीप है माजुली द्वीप तो ये असम का 33वां जिला है। आगे बात करते हैं तो माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो माजुली के बारे में हम लोग बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तीसरा पॉइंट, माजुली असम का 33वां जिला है और असम की सांस्कृतिक राजधानी भी। आगे बात करते हैं, अगला है आलिया बेट द्वीप। अगला है आलिया बेट द्वीप। यह द्वीप गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। बात करें आलिया बेट द्वीप की तो गुजरात की ओर चलते हैं, तो ये हमारा गुजरात वाला इलाका रहा। तो गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी, यहाँ पे हमें खंभात की खाड़ी देखने को मिलती है और खंभात की खाड़ी में हमें ये रहा आपका आलिया बेट द्वीप। तो आलिया बेट द्वीप हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो आगे कुछ नोट है। नोट में क्या है तो मुंबई के पास हमें एलिफेंटा द्वीप देखने को मिलता है। तो मुंबई है तो यहाँ महाराष्ट्र वाला इलाका है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो महाराष्ट्र वाले इलाके में, महाराष्ट्र राज्य में, उसके जस्ट बगल में हमें यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप देखने को मिलता है, मुंबई के जस्ट बगल में। आगे बात करें तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई जो है मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और मुंबई के जस्ट बगल में एक और द्वीप देखने को मिलता है और वह है एलिफेंटा द्वीप। तो ये रहा हमारा सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप जो जहाँ पे मुंबई स्थित है और इसके बगल में एक और द्वीप देखने को मिलता है जो है एलिफेंटा द्वीप। तो इस तरह से हम लोगों ने एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप को भी समझ लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जिनके वर्तमान में नाम बदल गए हैं। तो वो पहला द्वीप है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। इसे आसानी से याद रख सकते हैं, रॉस बॉस, यानी रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। आगे बात करें तो अगला जो द्वीप है वह है नील द्वीप। नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। और अगला है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप जो है तो ये हैवलॉक एक ब्रिटिश जनरल थे, उसी के नाम पर रखा गया था हैवलॉक द्वीप, और इस द्वीप का नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। तो हमें 3 ऐसे द्वीप देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिनके वर्तमान में नाम बदले गए हैं। जिनमें पहला है रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। दूसरा है नील द्वीप जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है और तीसरा है हैवलॉक द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। आगे बात करें तो हमें कुछ पर्वत शिखर के नाम याद रखने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार मिलान करने को दिया जाता है कि ये पर्वत कहाँ पे है। तो हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर की। तो इसे हम याद रख सकते हैं SDKHT। SDKHT, एस मतलब हो गया शेडल पीक और यह स्थित है नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान। इसे आसानी से भी याद रख सकते हैं
उत्तरी अंडमान, उत्तर सैडल मतलब सैंडल उतारो, सैंडल उतारो, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान। और यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है, सैडल पीक सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। आगे बात करते हैं, अगला है माउंट डियोवाली। माउंट डियोवाली कहाँ पे स्थित है? तो मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान में स्थित है। यह रहा नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर, इसमें है सैडल पीक, दूसरा है मिडिल अंडमान, इसमें है माउंट डियोवाली। अगला बात करते हैं, तो अगला है माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो साउथ अंडमान में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान में माउंट कोयोबो। आगे बात करें, अगला है माउंट हैरिक्ट। माउंट हैरिक्ट हमें लिटिल अंडमान में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है, और यह दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और पहला सैडल पीक। तो हम समझ गए, नॉर्थ अंडमान में हमें सैडल पीक देखने को मिलता है, मिडिल अंडमान में हमें माउंट डियोवाली देखने को मिलता है, और साउथ अंडमान में हमें माउंट कोयोबो देखने को मिलता है, और लिटिल अंडमान में हमें माउंट हैरिक्ट देखने को मिलता है, और ग्रेट निकोबार में हमें माउंट थोलियर देखने को मिलता है, जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के सभी द्वीप समूह को समझ लिया, सभी द्वीपों के बारे में जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।